Hello friends, welcome back to my YouTube channel Elite Nursing Classes Center of Excellence. I hope you all are doing well. So friends, हम कर रहे हैं चैप्टर फ्लूड एंड इलेक्ट्रोलाइट्स. सो फ्लूड एंड इलेक्ट्रोलाइट्स में आज हमारी लास्ट क्लास है इस चैप्टर की. सो आवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर. सो लास्ट क्लास में स्टूडेंट्स मैंने आपको बताया था कि फ्लूइड वॉल्यूम डेफिशिट क्या होगा. फ्लूइड वॉल्यूम डेफिशिट तब होगा जब फ्लूइड इनटेक सफिशिएंट नहीं होगा टू मीट द फ्लूइड नीड ऑफ आवर बॉडी. राइट, कि जो हमारी बॉडी की फ्लूइड नीड्स हैं जब तक कि वो फुलफ़िल नहीं हो रही हैं तो उसको हम क्या बोलेंगे, फ्लूइड वॉल्यूम डेफिशिट बोलेंगे. राइट, सो असेसमेंट क्या होंगी, असेसमेंट फाइंडिंग क्या होगी फ्लूइड वॉल्यूम डेफिशिट की. वो होंगी लाइक पर्सन में रेस्पिरेशन रेट विल बी इंक्रीज. राइट, सो रेस्पिरेशन इंक्रीज हो जाएगा, पल्स भी इंक्रीज हो जाएगी एंड हार्ट रेट. राइट, हार्ट रेट भी इंक्रीज हो जाएगी. CVP सेंटर वेनस प्रेशर विल बी डिक्रीज. सो इस क्वेश्चन के आंसर के लिए आप नॉर्मल एक चीज़ आप अपने दिमाग में बिठा लो या आप इस चीज़ को थोड़ा सा लॉजिकली सोचो कि जब बॉडी में फ्लूइड कम होता है तो उसकी वजह से कहाँ कहाँ पे इफ़ेक्ट पड़ता है, उसकी वजह से क्या क्या सिम्टम्स आते हैं. जब बॉडी में फ्लूइड ही नहीं होगा या फ्लूइड कम होगा तो उसकी वजह से क्या क्या सिम्टम्स अराइज होंगे. राइट, तो रेस्पिरेशन इंक्रीज होगी, हार्ट रेट इंक्रीज होगा क्योंकि हमारी बॉडी कंपनसेट करने लगेगी उस चीज़ के लिए. राइट, सो जब कंपनसेट करने लगेगी तब रेस्पिरेशन इंक्रीज होगी, हार्ट रेट इंक्रीज होगा एंड CVP विल बी डिक्रीज. राइट, एंड वेट लॉस होगा, फ्लूइड कम होगा बॉडी में तो उसकी वजह से क्या होगा, वेट भी लॉस होगा, वेट भी डिक्रीज होगा एंड पुअर स्किन टर्गर. राइट, स्किन इंटीग्रिटी, स्किन टर्गर विल बी पुअर. ड्राई म्यूकस मेम्ब्रेन होगी बिकॉज फ्लूइड कम है तो म्यूकस मेम्ब्रेन भी ड्राई होगी. डिक्रीज यूरिन आउटपुट डिक्रीज होगा बिकॉज फ्लूइड बॉडी में नहीं है तो यूरिन आउटपुट कैसे होगा. राइट, सो यूरिन आउटपुट विल बी डिक्रीज. अगर यूरिन आउटपुट डिक्रीज होगा देन स्पेसिफिक ग्रेविटी विल बी इंक्रीज. राइट, सो हिमेटोक्रेटिक, हिमेटोक्रेटिक अगर फ्लूइड कम है तो जो हिमेटोक्रेटिक लेवल है दैट विल बी इंक्रीज. राइट, लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस विल बी डिक्रीज. राइट, सो ये सिम्टम्स आएंगे हमारे फ्लूइड वॉल्यूम डेफिशिट के. राइट, सो चलते हैं ऑप्शन की तरफ. सो फर्स्ट ऑप्शन है वेट लॉस एंड पुअर स्किन टर्गर. यस, वेट लॉस होगा पर्सन का, स्किन टर्गर पुअर होगा. राइट, सो फर्स्ट वन इज द करेक्ट ऑप्शन. सेकेंड वन इज द लंग कंजेशन एंड इंक्रीज हार्ट रेट. सो लंग कंजेशन एंड हार्ट रेट, हार्ट रेट तो इंक्रीज होगा बट लंग कंजेशन नहीं होगा. राइट, सो नेक्स्ट इज द डिक्रीज हेमेटोक्रेटिक एंड इंक्रीज यूरिन आउटपुट. यूरिन आउटपुट भी डिक्रीज होगी एंड हेमेटोक्रेटिक तो इंक्रीज होगा. राइट, क्योंकि फ्लूइड कम है तो फ्लूइड कम की वजह से जो थिकनेस है, जो हेमेटोक्रेटिक है दैट विल बी इंक्रीज, वो तो सेल्फ अंडरस्टूड है. सो हेमेटोक्रेटिक विल बी इंक्रीज एंड यूरिन आउटपुट विल बी डिक्रीज एंड इंक्रीज रेस्पिरेशन, रेस्पिरेशन इंक्रीज होगी एंड इंक्रीज ब्लड प्रेशर. ब्लड प्रेशर इंक्रीज नहीं होगा, ब्लड प्रेशर डिक्रीज होगा. ऐसे क्यों बोलते हैं कि जब ब्लड प्रेशर डिक्रीज होता है देन वाटर इनटेक करो. राइट, तो वाटर इनटेक तब बोलते हैं बिकॉज फ्लूइड वॉल्यूम डेफिशिट की वजह से भी ब्लड प्रेशर डिक्रीज होता है. सो ब्लड प्रेशर उस कंडीशन में डिक्रीज नहीं, इंक्रीज नहीं होगा, डिक्रीज होगा. सो हमारा करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर 1. सो आई होप आप लोगों को समझ आ गए होंगे सिम्टम्स ऑफ फ्लूइड वॉल्यूम डेफिशिट. राइट, सो रेस्पिरेशन इंक्रीज होगा, हार्ट रेट इंक्रीज होगा. जब हमारी बॉडी कंपनसेट करेगी तब क्या होगा, उसकी वजह से रेस्पिरेशन विल बी इंक्रीज एंड हार्ट रेट विल बी इंक्रीज. CVP सेंटर वेनस प्रेशर नॉर्मल होता है 4 to 11 सेंटीमीटर वाटर, तो CVP भी डिक्रीज होगा इन केस ऑफ फ्लूइड वॉल्यूम डेफिशिट एंड
वेट लॉस होगा, स्किन टर्गर पुअर होगा, एंड म्यूकस मेम्ब्रेन भी ड्राई होगी, यूरिन वॉल्यूम डिक्रीज होगा। अगर यूरिन वॉल्यूम डिक्रीज हो रहा है देन स्पेसिफिक ग्रेविटी विल बी इंक्रीज, हेमाटोक्रेटिक लेवल इंक्रीज होगा, एंड लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस विल बी अल्टर्ड, राइट? So next question is question number 52. On review of the client medical record, the nurse determined that which client is at risk for fluid volume excess. सो आपने रिव्यू किया क्लाइंट का मेडिकल रिकॉर्ड और आपने डिटरमिन किया कि कौन से क्लाइंट रिस्क पे है फॉर फ्लूइड वॉल्यूम एक्सेस। सो यहाँ पे फ्लूइड वॉल्यूम एक्सेस के रिस्क फैक्टर हमसे पूछे गए हैं। पहले हमने फ्लूइड वॉल्यूम डेफिशिट के रिस्क फैक्टर देखे, एंड उसके बाद साइन एंड सिम्टम्स देखे फ्लूइड वॉल्यूम डेफिशिट के। अब हम आ गए हैं फ्लूइड वॉल्यूम एक्सेस का पे, राइट? सो फ्लूइड वॉल्यूम एक्सेस के हमसे पूछे गए हैं रिस्क फैक्टर। सो फ्लूइड वॉल्यूम एक्सेस को हम बोलते हैं ओवर हाइड्रेशन, भी हम इसको बोलते हैं, राइट? ओवर हाइड्रेशन हम इसको बोलेंगे, या फ्लूइड ओवरलोड, राइट? फ्लूइड ओवरलोड। सो ओवर हाइड्रेशन एंड फ्लूइड ओवरलोड सेम चीज़ हुई जब फ्लूइड वॉल्यूम एक्सेस होता है, दैट इज़ ओवर हाइड्रेशन एंड फ्लूइड ओवरलोड। सो ये तब होगा जब फ्लूइड इनटेक ज़्यादा होगी एंड या फ्लूइड रिटेन बॉडी में होना स्टार्ट हो जाएगा और आउटपुट कम होगी, राइट? कि जितनी हमारी बॉडी को ज़रूरत है उससे ज़्यादा फ्लूइड अगर बॉडी में है दैट इज़ फ्लूइड वॉल्यूम एक्सेस या फ्लूइड ओवरलोड या ओवर हाइड्रेशन। सो ये इसके रीज़न क्या हैं, इसके कॉजेज़ क्या हैं? इसमें है अगर किडनी फंक्शन डिक्रीज़ है पर्सन का, राइट? किडनी फंक्शन डिक्रीज़ की वजह से भी पर्सन में क्या हो सकती है, ओवर हाइड्रेशन होगी, राइट? क्योंकि जो पर्सन है, राइट, वो फ्लूइड को बॉडी से बाहर नहीं निकाल पाएगा, तो उसकी वजह से क्या होगा, उसकी वजह से फ्लूइड ओवरलोड हो सकता है, राइट? एंड अगर पर्सन हार्ट फेलियर है, राइट, अगर हार्ट फेलियर है पर्सन का, देन उन कंडीशन में भी ज़्यादा चांसेस होते हैं फ्लूइड वॉल्यूम एक्सेस के। हाइपोटोनिक फ्लूइड अगर पर्सन को दे रहे हैं टू रिप्लेस आइसोटोनिक फ्लूइड लॉस, देन उन कंडीशन में भी हो सकता है। एक्सेसिव इरिगेशन कर रहे हैं वुंड की, बॉडी कैविटीज़ की, राइट, या एक्सेसिव इंजेक्शन ऑफ सोडियम अगर पर्सन ज़्यादा ले रहा है देन फ्लूइड रिटेंशन ज़्यादा होगी बॉडी में, राइट? सो इन कंडीशन में पर्सन को ज़्यादा चांसेस होते हैं फ्लूइड वॉल्यूम एक्सेस के। लाइक पर्सन को अगर किडनी डिसीज़ है, किडनी फंक्शन इम्पेयर्ड है, हार्ट फेलियर का पेशेंट है, हाइपोटोनिक सोल्यूशन हम दे रहे हैं टू रिप्लेस द आइसोटोनिक फ्लूइड्स लॉसेस, और एक्सेसिव इरिगेशन कर रहे हैं वुंड की या बॉडी कैविटी, या एक्सेसिव इंजेक्शन कर रहा है पर्सन सोडियम का, देन उन कंडीशन में ज़्यादा चांसेस होते हैं फॉर द फ्लूइड वॉल्यूम एक्सेस। तो चलते हैं ऑप्शन की तरफ। सो फर्स्ट ऑप्शन इज द क्लाइंट टेकिंग डायरेटिक हु हैज़ टेंटिंग और ऑफ द स्किन। सो डायरेटिक्स अगर पर्सन ले रहा है, ये हमने पीछे भी क्वेश्चन में देखा, तो डायरेटिक में इसके चांसेस होते हैं, हमारे फ्लूइड वॉल्यूम लॉस के ज़्यादा चांसेस होते हैं, राइट? नेक्स्ट इज द क्लाइंट विद एन इलियोस्टमी फ्रॉम द रिसेंट एब्डोमिनल सर्जरी। सो इलियोस्टमी कोलोस्टमी ये फ्लूइड वॉल्यूम डेफिशिट की रीज़न है, एंड क्लाइंट हु रिक्वायर इंटरमीडिएट GI सेक्शनिंग, सो ये भी ये फ्लूइड वॉल्यूम एक्सेस की डेफिशिट की रीज़न है, राइट? सो नेक्स्ट इज द क्लाइंट विद किडनी डिजीज एंड 12 ईयर हिस्ट्री ऑफ डायबिटिक मेलाइटिस। यस, डायबिटिक की अगर हिस्ट्री है या किडनी डिजीज़ है पर्सन को, तो वो पर्सन ज़्यादा चांसेस होते हैं फॉर द फ्लूइड वॉल्यूम एक्सेस के, राइट? सो आर करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर 4। सो फ्रेंड्स, आई होप आप लोगों को समझ आ गया होगा रीज़न और कॉजेज़ ऑफ फ्लूइड वॉल्यूम डेफिशिट, राइट? आई थिंक इसमें अब कोई कन्फ्यूज़न नहीं होगी फ्लूइड वॉल्यूम डेफिशिट के क्या कॉजेज़ हैं, राइट? सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 53। सो
which client is at risk for the development of a potassium level of 5.5 मिली इक्विवेलेंट पर लीटर। सो पोटेशियम का लेवल 5.5 है, देन पर्सन में सीरम पोटेशियम लेवल हाई है, राइट। सो हाइपरकलेमिया में हमसे पूछे गए कि कौन से पर्सन ज़्यादा रिस्क पे होते हैं, क्या रिस्क फैक्टर होते हैं हाइपरकलेमिया के, राइट। सो क्या होता है, अगर पर्सन एक्सपीरियंस कर रहा है सेलुलर शिफ्टिंग ऑफ पोटेशियम इन अर्ली स्टेज ऑफ मैसिव सेल डिस्ट्रक्शन, जब सेल डिस्ट्रक्शन होती है तब सेलुलर शिफ्टिंग में अगर पर्सन एक्सपीरियंस कर रहा है देन उन पर्सन को ज़्यादा चांसेस होते हैं, लाइक ट्रॉमा, बर्न, सेप्सिस, मेटाबॉलिक एंड रेस्पिरेटरी एसिडोसिस, ये ज़्यादा रिस्क पे होते हैं फॉर हाइपरक्लेमिया, राइट। सो चलते हैं ऑप्शन की तरफ। फर्स्ट वन इज अ क्लाइंट विद कोलाइटस। सो ये हाइपोक्लेमिया के रिस्क पे होता है पर्सन। अ क्लाइंट विद कुशन सिंड्रोम, सो हमने लास्ट क्लास में किया था कि अगर कुशन सिंड्रोम के पर्सन ज़्यादा रिस्क पे होगा अगर उनको हाइपो क्लेमिया होगा, राइट। एंड अ क्लाइंट हु हैज़ बीन ओवर यूजिंग लेक्सेटिव, अगर लेक्सेटिव ले रहा है तो वो भी ज़्यादा रिस्क पे होगा हाइपोक्लेमिया के, राइट। सो आर करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर 4, द क्लाइंट हु हैज़ सस्टेन अ ट्रॉमेटिक बर्न, राइट। जैसे मैंने आपको बताया कि अगर मैसिव सेल डिस्ट्रक्शन में अगर सेलुलर शिफ्टिंग अर्ली स्टेज में ज़्यादा हो रही है तो वो ज़्यादा रिस्क पे होते हैं पर्सन फॉर द हाइपरक्लेमिया के, राइट। सो ये पर्सन ज़्यादा रिस्क पे है अगर ट्रॉमा पर्सन में हुआ है, बर्न, सेप्सिस, मेटाबॉलिक और रेस्पिरेटरी एसिडोसिस है पर्सन में, सो दीज पर्सन आर मोर ससेप्टिबल फॉर हाइपरक्लेमिया, राइट। सो आर करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर 4। सो फ्रेंड्स, आई होप आपको ये चैप्टर समझ आ गया होगा एंड दिस चैप्टर इज़ वेरी 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 इम्पॉर्टेंट और यहाँ से क्वेश्चन 110% पूछा ही जाता है। आप चाहे जो भी एग्ज़ाम दे रहे हो, चाहे आप नॉर्सेट का दे रहे हो, चाहे आप एंक्लिक्स का दे रहे हो, या आप कोई भी स्टेट का कोई एग्ज़ाम दे रहे हो, पीजीआई का आप कोई एग्ज़ाम दे रहे हो, कोई भी जीएमसीएच का अगर आप कोई भी एग्ज़ाम दे रहे हो, देन हर एक एग्ज़ाम में इस चैप्टर से क्वेश्चन पूछा ही जाता है। सो इस चैप्टर के लिए आपको सबसे पहले नॉर्मल वैल्यूज़ पता होनी चाहिए। सो वो आप अपने टिप्स पे कर लीजिए कि आपने कैसे लर्न करनी है नॉर्मल वैल्यू, कैल्शियम की नॉर्मल वैल्यू, राइट, नॉर्मल वैल्यू ऑफ कैल्शियम, फॉस्फोरस, मैग्नीशियम, पोटेशियम, सोडियम। सो ये कॉमन हमारी वैल्यूज़ हैं जो आपको पता होनी चाहिए और मैक्सिमम टाइम ये क्वेश्चन में पूछा जाता है, राइट। सम टाइम आपको नॉर्मल वैल्यूज़ ही पता नहीं होंगी तो आप आगे क्वेश्चन का आंसर कैसे कर पाओगे, राइट। सो सबसे पहले आपके बेस आपका क्लियर होना चाहिए, राइट। सो फ्रेंड्स, इनकी आप नॉर्मल वैल्यू लर्न कर लेना, उसके बाद आप एक बार इस चैप्टर को रिव्यू कर लेना। इफ़ यू हैव एनी डाउट इन दिस चैप्टर देन यू कैन आस्क मी, राइट। एंड अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है देन काइंडली सब्सक्राइब माय चैनल, शेयर विद योर फ्रेंड्स एंड लाइक द वीडियो। थैंक यू फ्रेंड्स, बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।